किए थे डेरिवेटिव्स। अब हम आगे जो हिस्सा रह गया था इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए हुए हैं आई एम्ब्रियोलॉजी के। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो वॉल ऑफ डायनसेफेलोन से डेवलप होते हैं या फोर ब्रेन से डे 22 पे। ऑप्टिक वेसिकल्स जो है वो फोर ब्रेन से या फिर वॉल ऑफ डायनसेफेलोन, वो डायनसेफेलोन भी दे सकते हैं ऑप्शन में और फोर ब्रेन भी, उससे डेवलप होता है डे 22 पे। कंजेनिटल कैटारेक्ट जो है वो अगर मदर को रुबेला इन्फेक्शन होगी प्रेगनेंसी में तो बच्चे को कंजेनिटल कैटारेक्ट होगा। कंजेनिटल कैटारेक्ट इज़ ड्यू टू रुबेला इन्फेक्शन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद क्लोजर ऑफ कोरोइडल फिशर होता है एट 7th वीक ऑफ गेस्टेशन। स्नेल एनाटमी में ये लिखा हुआ है 7th वीक, तो मोस्टली एमसीक्यूज़ में यही ऑप्शन होता है 7th वीक ऑफ गेस्टेशन। कुछ में 6th वीक भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है 6th वीक ऑप्शन। ठीक है, 7th वीक ऑफ गेस्टेशन में होता है क्लोजर ऑफ कोरोइडल फिशर। अगर क्लोजर नहीं हो रहा तो उससे कोलोबोमा बन जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है वो आइरिस है, मोस्ट कॉमन आइरिस कोलोबोमा होता है। और अगर ये भी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ कोरोइडल फिशर से क्या होता है कोलोबोमा। और आइरिस कोलोबोमा जो है मोस्टली इन्फेरोनेजल होता है। आइरिस कोलोबोमा इज़ मोस्टली इन्फेरोनेजल। एक दफ़ा देख लेते हैं, ऑप्टिक वेसिकल जो है वॉल ऑफ डायनसेफेलोन से बन रहा था या फोर ब्रेन से डे 22 पे। कंजेनिटल कैटारेक्ट हो रहा था अगर मदर को रुबेला इन्फेक्शन हो जाए प्रेगनेंसी में। उसके बाद क्लोजर ऑफ कोरोइडल फिशर जो है वो 7th वीक ऑफ गेस्टेशन पे होता है। अगर क्लोजर ना हो तो कोलोबोमा बन जाता है और कोलोबोमा जो है मोस्टली आइरिस कोलोबोमा होता है और वो इन्फेरोनेजल होता है। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। इन्फेरोनेजल आइरिस कोलोबोमा मोस्ट कॉमन है और वो इन्फेरोनेजल है। और कोरोइडल फिशर की क्लोजर अगर नहीं हो रही तो फिर कोलोबोमा हो रहा है। और कंजेनिटल कैटारेक्ट होता है जब मदर को रुबेला इन्फेक्शन होगी। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि अगर मदर को रुबेला इन्फेक्शन है तो बच्चे को क्या होगा, कंजेनिटल कैटारेक्ट होगा, या फिर जो है मदर के बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं हाइलॉइड आर्टरी जो है वो 6 वीक्स बिफोर बर्थ रिग्रेस कर जाती है। और हाइलॉइड आर्टरी और वेन जो है वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन बना देती हैं रेटिना की। गैंग्लियन सेल्स जो हैं फर्स्ट रेटिनल सेल्स हैं जो रिकॉग्नाइज, मतलब जो सबसे पहले आते हैं सेल्स रेटिना के, वो गैंग्लियन सेल्स हैं। गैंग्लियन सेल्स आर फर्स्ट रेटिनल सेल्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। रोड्स और कोन्स जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक बन चुके होते हैं। और रोड्स और कोन्स में से भी रोड्स पहले बनते हैं और फिर कोन्स डेवलप होते हैं। कॉर्नियल नर्व्स जो हैं वो 5th मंथ पे बनती हैं। प्यूपिलरी मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होती है 8th मंथ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड्स और कोन्स जो हैं वो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बन चुके होते हैं और रोड्स पहले बन रहे हैं कोन्स से। और कॉर्नियल नर्व्स 5th मंथ में और प्यूपिलरी मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है 8th मंथ पे। इंटीरियर चेम्बर जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बन रहा है। विट्रस भी जो है मेसोडर्म से बन रहा था, इंटीरियर चेम्बर भी जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बन रहा है। फ्रंटल साइनस जो है वो आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। और साइकोजेनिक टीयर प्रोडक्शन बेबी की कब तक नहीं होती, 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स तक कोई साइकोजेनिक टीयर प्रोडक्शन नहीं होती। ऑप्टिक नर्व जो है कम्प्लीटली माइलिनेट भी नहीं हुई होती 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ। ऑप्टिक नर्व इज़ नॉट कम्प्लीटली माइलिनेटेड अंटिल 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ। इंट्रारेटिनल स्पेस जो है वो एडल्ट्स में ओब्लिटरेट हो जाती है, लेकिन ये एक वीकेंड एरिया है जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इंट्रारेटिनल स्पेस जो है ओब्लिटरेट हो जाती है एडल्ट्स में, बट इट इज़ अ वीकेंड एरिया प्रोन टू रेटिनल डिटैचमेंट। गैंग्लियन सेल्स जो हैं कवर करते हैं फोविया को एट बर्थ। गैंग्लियन सेल्स के बारे में हमने और देखा कि ये सबसे पहले रेटिनल सेल्स हैं जो अपीयर होते हैं और ये कवर कर रहे हैं फोविया को एट बर्थ। स्फिंक्टर और डायलेटर पिपिलार मसल जो हैं वो डिराइव हो रही हैं एक्टोडर्म ऑफ ऑप्टिक कप से। स्फिंक्टर एंड डायलेटर पिपिलार मसल्स आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ ऑप्टिक कप। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। हाइलॉइड आर्टरी जो है वो 6 वीक्स बिफोर बर्थ रिग्रेस कर रही थी। ये हम मज़ीद समझने के लिए स्नेल एनाटमी का पहला चैप्टर देख लेते हैं, उसमें ये डायग्राम है। ठीक है,
सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑप्टिक वेसिकल जो है वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन से बन रहा था डे 22 पे। ये दिखाया हुआ है डायनसेफेलॉन या फिर फोरब्रेन, और ये ऑप्टिक वेसिकल जो है वो डायनसेफेलॉन से डेवलप हो रहा है। ये ऑप्टिक स्टॉक है बीच में इन दोनों के, और ये डायनसेफेलॉन और ऑप्टिक वेसिकल। ये दूसरी डायग्राम है, इसमें लेंस वेसिकल की डेवलपमेंट दिखाई हुई है। बेसिकली इसमें हम देख लेते हैं आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप दिखाई हुई है, जिससे हमने कहा था कि स्फिंक्टर और डायलेटर प्यूपिलर मसल जो है वो डेवलप हो रही थी। ये वॉल ऑफ डायनसेफेलॉन है, ये ऑप्टिक स्टॉक है, ये हाइलॉइड आर्टरी है जो कि बाद में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बना देगी, और ये कोरोइडल फिशर है जो क्लोज हो जाएगा एट 7th वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो कोलोबोमा बन जाएगा, और मोस्ट कॉमन हम आइरिस है, और आइरिस कोलोबोमा जो है वो इन्फेरोनेजल होता है। अब हम एक दफ़ा ये देख लेते हैं जो हमने याद किया था कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। क्लोजर ऑफ कोरोइडल फिशर जो है वो 7th वीक ऑफ गेस्टेशन पे हो रहा था। रोड्स और कोन्स जो हैं वो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बन गए होते हैं। कॉर्नियल नर्व्स अपीयर होती हैं 5th मंथ पे। प्यूपिलरी मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही थी 8th मंथ पे। साइकोजेनिक टीयर प्रोडक्शन नहीं थी हो रही 3 मंथ्स ऑफ एज पे, और ऑप्टिक नर्व भी जो है माइलिनेट हो रही थी 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये कोलोबोमा जो है बनता है फेलियर ऑफ कोरोइडल फिशर टू क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलोबोमा फेलियर ऑफ कोरोइडल फिशर टू क्लोज अगर हो तो फिर डेवलप होता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।